नमस्कार दोस्तों। बदलाव अब दिखने लगा है, डर अब खत्म हो चुका है और राहुल गांधी पर अब देश के हर वर्ग का विश्वास भी बढ़ गया है। देखिए, इन तस्वीरों में ओलंपिक खिलाड़ी, पेरिस ओलंपिक के डबल मेडलिस्ट मनु भाकर अपने देश वापस आ चुकी हैं। जब वो भारत लौटी तब उनका भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से बाहर आते ही माता पिता ने गले लगाकर उनका माथा चूम लिया। मनु के साथ उनके कोच जसपाल राणा का भी जोरदार स्वागत हुआ और सबसे बड़ी बात कि वो भारत पहुंचकर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिलने पहुंची। अपने पूरे परिवार के साथ मनु राहुल से मिलने किस तरीके से पहुंची हैं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए, जैसे ही मनु राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचती हैं तो तालियों से उनका भव्य स्वागत किया जाता है। राहुल ने बाकायदा मनु को फूलों का गुलदस्ता देकर हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया और फिर उनके माता पिता और कोच से भी राहुल गांधी काफी अच्छी तरीके से मिले। जितने लोग मनु के साथ आए थे, राहुल ने सबसे हाथ मिलाया, सबको नमस्कार किया, सबसे उसी सम्मान के साथ मिले। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि देश की बेटी की जीत पर राहुल गांधी कितना गर्व महसूस कर रहे हैं। इस तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। वो देख सकते हैं आप उनके चेहरों को कि उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में वो चमक दिखाई दे रही है, वो गर्व दिखाई दे रहा है। देश की जीत का गर्व राहुल गांधी की आंखों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो खुद देखिए किस तरीके से मोतीचूर के लड्डू का डब्बा लेकर आते हैं और सभी का मुंह मीठा करवाते हैं खुशी से। सबसे पहले वो मनु को ही मिठाई खिलाते हैं, उसके बाद जो तमाम लोग उनके साथ खड़े थे, उनके माता पिता हों चाहे उनके कोच हो, सभी को राहुल खुद अपने हाथों से मिठाई देते हैं। और देखिए, मनु राहुल से कहती भी है कि आप भी तो लीजिए मिठाई। इस पर राहुल कहते हैं कि भाई, आपने जीत हासिल की, आप जीती हैं, आपने देश को गर्व महसूस कराया है, आप मिठाई खाइए। और राहुल की इस दौरान चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। दोस्तों, मनु भाकर भगवंत मान से भी मिली, साथ ही नायब सैनी से भी उन्होंने मुलाकात की। लेकिन भारत आकर सबसे बड़ी बात वो किससे मिली है, वो है, देखिए, मनु भाकर सबसे पहले सोनिया गांधी से मिलने पहुंची और फिर वो राहुल गांधी से मिलने गई। सोनिया गांधी की ये तस्वीर भी काफी चर्चा में रही थी, जिसमें उनके साथ मनु भाकर खड़ी हुई थी। सोनिया गांधी ने मनु भाकर को बधाई भी दी थी, उनको शुभकामनाएं दी थी, उनको आशीर्वाद भी दिया था और फिर इसके बाद वो राहुल गांधी से मिलने पहुंची। दोस्तों, 10 साल बाद ये सब कुछ फिर से हो रहा है। पहले तो इन 10 सालों में किसी खिलाड़ी ने मेडल जीतकर किसी विपक्षी नेता से मिलने की हिम्मत नहीं दिखाई। मोदी ही फोन पर बात करते थे, मोदी ही मुलाकातें करते थे, मोदी ही फोटो भी खिंचाते थे, हर जगह मोदी मोदी मोदी। लेकिन अब अचानक फिर से विपक्षी नेताओं से ये मुलाकात होने लगी है, राहुल गांधी से मुलाकात हो रही है। ये दिखा रहा है कि अब देश की जनता के मन से डर तो खत्म हो चुका है। देश के पास अब एक मजबूत विपक्ष है जो हर वक्त उनके साथ में खड़ा है। खिलाड़ियों को भी ये पता है कि जब वो जरूरत के समय में होंगे, जब उनको मदद चाहिए होगी, जैसे पहलवानों के आंदोलन के दौरान, तब भी विपक्ष उन पहलवानों के साथ, उन खिलाड़ियों के साथ खड़ा था। इसीलिए अब खिलाड़ियों को पता है कि जब उन्हें जरूरत होगी तो विपक्ष उनके साथ जरूर खड़ा होगा, उनकी आवाज विपक्ष ही उठाएगा। और इससे दोस्तों ये भी पता चलता है कि मोदी की लहर वाला जो दौर था वो अब खत्म हो चुका है। प्रभाव और लोकप्रियता भी लगभग खत्म ही है। जनता इस पर क्या कह रही है, आपको वो भी देखना चाहिए। शकील अख्तर लिखते हैं कि डर खत्म हो रहा है। ओलंपिक से 2 मेडल लेकर लौटी निशानेबाज मनु भाकर पहले सोनिया गांधी से मिलने गई और अब नई संसद में राहुल गांधी से मिलने गई। राहुल गुलदस्ता देकर और मिठाई खिलाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। अंकिता सिंह लिखती हैं कि ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने विश्व गुरु की बजाय राहुल गांधी से मिलने का विकल्प चुना। वो जानती हैं कि जननायक कौन है और भक्तों तबीयत कैसी है। आदेश रावल लिखते हैं कि 2 मेडल जीतने वाली छोरी मनु भाकर आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिली है। तो इस तरीके से दोस्तों अब राहुल गांधी से इस मुलाकात की चर्चाएं हो रही हैं। लोग राहुल गांधी के साथ साथ मनु भाकर की भी तारीफ कर रहे हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।